नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिता बनर्जी। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आज हमारा न्यूज़लेटर होता है, साप्ताहिक समाचार पत्र। तो आज के चार मुख्य समाचार इस प्रकार है। H1N1 का प्रकोप काफ़ी स्टेट्स में चल रहा है। दिल्ली में, हरियाणा में, कर्नाटका में। कुछ स्टेट ने कुछ अलर्ट ये कर दिया, कहीं एक आध स्कूल भी शायद बंद कर दिए, ऐसा खबर है। पर एक अच्छा है कि जो ICMR के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बैल, उन्होंने कहा कि घबराने कोई बात नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है, पैनिक नहीं करने का है। ये बहुत करेक्ट मैसेज है। हालांकि 98% केसेस जो फ्लू के आ रहे हैं, फ्लू सीजन चल रहा है, जो 98% जो केसेस आ रहे हैं वो H1N1 के। H1N1 का ऊपर काफी महामारी का भी प्रकोप था 2009 में। 2009 में काफी केसेस, पूरे ग्लोबल पेंडेमिक, पिछला जो महामारी और अभी वो मतलब ज्यादा कुछ नया वायरस नहीं है। और ICMR ने भी, NIV ने भी इसको पुष्टि किया है कि ये कोई ऐसा ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। H होता है एक एंटीजन, N होता है एक एंटीजन, और उसमें ज़्यादा चेंज होने से फिर उसका H1N1 है। उसके फिर अलग अलग H2 होते हैं, N2 होते हैं, अलग अलग है। तो H1N1 अभी प्रिडोमिनेंट है, पर ये सेल्फ लिमिटिंग है। और जो बहुत ही बेड रिडन है, जो बुजुर्ग है, जो कोमोर्बिडिटीज है, उनको तक खतरा है। और अभी तक मोर्टालिटी नहीं कहीं बता रहे। केसेस ज्यादा है, मोर्टालिटी नहीं है, मतलब सेल्फ लिमिटिंग है। एक केस कोई डेथ शायद नागपुर में हुआ है जुलाई में। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि, तो हम WHO की तरफ से यह है कि पैनिक नहीं करने का है। उसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन केसेस है उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, अगर हॉस्पिटल में क्राउडिंग हो जाता है। कुछ लोग फिर एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, टेस्टिंग किट बेचते हैं। टेस्ट करके कर रहे हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए, ठीक है, सर्वेलेंस के लिए ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए ठीक है। वो कंटिन्यूअसली एक्टिविटी चलता है ग्लोबल लेवल में कि कोई स्ट्रेन चेंज तो नहीं हो रहा। उतना टेस्टिंग ठीक है। जैसे अभी जो सीरियस केसेस है उनके 100% टेस्टिंग हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है, चलिए ठीक है। 5% बोला है जिनको फ्लू लाइक इलनेस है। तो जैसे मैंने कहा, ये रिसर्च पर्पसेस के लिए है, इसमें कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। तो पहला खबर ये है। और इसमें हम एक दूसरा एक ये जोड़ना चाहेंगे बिंदु, कि आपको याद होगा अभी जो महामारी हुआ था कि एक कोई दवाई बहुत जोरों से ब्लैक में बिका था, 10 गुना 20 गुना ज्यादा, रेमडेसिविर एंटीवायरल बिका था कोविड के दौरान। ऐसे ही एक नाम जुड़ा है H1N1 से, जो पिछले महामारी में 2009 को टैमीफ्लू टैमीफ्लू जैसे रेमडेसिविर को बहुत ब्लैक में बिका ही बिका, बाद में पता चला कि उससे नुकसान ज्यादा हुए, फायदे कम हुए। रेमडेसिविर के काफी साइड इफेक्ट्स आए, किडनी फेलियर वगैरह ये वो। हालांकि ओपनली कबूल नहीं करता है क्योंकि काफी लोग इसमें ये थे। टामी फ्लू का भी जो आया था, कि बहुत बहुत टाइप के ये आते हैं कि अर्ली स्टेज में काम करता है, लेट स्टेज में नहीं करता है। पर ये भी एक आप अगर क्रिटिकली सोचेंगे, अर्ली स्टेज में दे देंगे तो पता कैसे चलेगा वो सीरियस केस है कि अर्ली स्टेज में तो हल्का बीमारी होता है, और हो सकता है वो लेट स्टेज तक जाता ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा टाइमी फ्लू की वजह से वो लेट स्टेज में नहीं गया, कि कुदरती सेल्फ लिमिटिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा कमियां था। बाकी उस टाइम भी 2009-10 को मेरे को खुद याद है कि कई ट्रायल्स को फिर से कॉकरेन रिव्यू ने फिर से एनालाइज किया था। सब मेटा एनालिसिस किया था, जो भी ऑब्जर्वेशन स्टडीज थे, और कुछ इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे। तो पाए गए थे कि जितने इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड थे उसमें फायदा बता रहा था, जो न्यूट्रल थे, जो कोई इंडिपेंडेंट ट्रायल्स थे, उसमें फायदा नहीं बता रहा। अल्टीमेटली मेटा एनालिसिस में उस टाइम आया था कॉकरेन रिव्यू में कि एक दिन का फर्क पड़ता है, 24 घंटे का फर्क पड़ता है बीमारी में, और हॉस्पिटलाइजेशन डेथ में ऐसा कुछ पक्का नहीं था। पर अभी जुलाई, पिछले महीने, एक प्रीप्रिंट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पेशेंट्स में किए हैं। उन्होंने पाए हैं कि 90 डेज का जो आउटकम उन्होंने 90 दिन तक देखा है, जिन लोगों को टाइमी फ्लू मिला है उन लोगों में मोर्टेलिटी, मौतें ज़्यादा हुए हैं। मतलब इसका मतलब, इसको हमको कॉशन से लेना है, इसके पीछे भागना नहीं है।
इट हैज शोन नो इफेक्ट टाइमी फ्लू। अभी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो कि बिल्कुल तरीके से करते हैं, एलोकेट करते हैं रैंडमली, दो ग्रुप बनाते हैं, फॉलो करते हैं, पता चला कि जो टाइमी फ्लू ग्रुप है उसमें 90 डेज मोर्टेलिटी ज़्यादा था, मौतें ज़्यादा थी। तो हम यही यूएचओ से रिकमेंड करेंगे कि इसके ऊपर हमको अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, कॉशियसली यूज़ करें, बिल्कुल इसको पीछे ना भागे। इसको फिर हमारे इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडीज को हमारे इंडियन पॉपुलेशन में ट्रायल करना चाहिए। अभी कल ही मेरे को फोन आया था दिल्ली से, कोई हमारे परिचित जर्नलिस्ट थे, वो बोल रहे थे मेरे को फ्लू हो गया, मैं क्या करूं, मेरे को एजमा और भी उनको कोमोडिटी है। तो मेरे दिमाग में वही था कि भाई टामी फ्लू, आज ही मैंने ये पेपर पढ़ा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो मैंने बोला देख लीजिए यार, आप थोड़ा हाई रिस्क ग्रुप है तो कोई वहाँ पे जो लोकल पल्मोनोलॉजिस्ट से बातचीत करके टाइमिंग फ्लू सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। हमने बोला पक्का। हमको इतना याद था, हमने बताया था कि हमारा को जहाँ तक ख्याल है कि एक दिन का फर्क होता है, पर आप सिंस आप हाई रिस्क हो तो हर कोई क्लिनिशियन बोलेगा कि भाई काय को रिस्क लेना। तो उन्होंने फिर बाद में मेरे को मैसेज किया कि टाइमी फ्लू मिल नहीं रहा है दिल्ली में, ना ऑनलाइन मिल रहा है ना ये। तो मेरे को लगता कहीं ये फिर से तो मैं यही कहूंगा कि टाइमी फ्लू के पीछे ना भागे। फिर मैं वो तब तक मेरा मैंने फिर और चेकअप किया लिटरेचर, तब मेरे को ये स्टडी मिल गया कि टाइमी फ्लू से नुकसान ज़्यादा हो रहा है 90 डे। इमीडिएटली मैंने ये स्टडी उनको भेजा, मैसेज किया देख लीजिए कि अच्छा है, आपको नहीं मिला चुपचाप बैठे रहिए, इसके लिए आप अपना ओवरऑल हेल्थ को देखिएगा। जो फ्लू होता है, उनका फीवर 99 था, मैंने बोला 99 फीवर में पैरासीटामोल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 101 के ऊपर जाएगा तब सोच सकते हैं। आप हाइड्रेशन कीजिए, सूप पीजिए, जितना आप वाटर इनटेक बढ़ाइए, न्यूट्रिशन डाइट लीजिए, और अपने को मॉनिटर करते रहिए। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तब हम एंटीबायोटिक देख सकते हैं। तो ये अभी टाइमी फ्लू के ऊपर इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं। तो ये पहला समाचार था, H1N1 को लेके था, और हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि अगले महीने तक इसका अपने आप ये फैल जाएगा, लोगों को इम्यूनिटी हो जाएगा, सीरियस कोई बीमार नहीं हो रहा है। कोमोrbid वाले तो हमेशा कोई भी वायरल इन्फेक्शन अलग से इसका देखा जाए, आज के तारीख में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि टामी फ्लू के ऊपर भी प्रश्न उठ गया है अभी रैंड में। ठीक है, हम कहते हैं अगर करना है, आपका डॉक्टर है, मॉनिटर करेगा, आपका इंडिविजुअलाइज देखेगा। तो तो ये पहला खबर था। दूसरा खबर था, ये बहुत चिंता वाला है। अभी तक हमको लगता था कि नीट के मार्क्स का, अभी नीट तो एक प्रकार से मजाक हो गया है। एक तो पेपर लीक एक बात है, वो ठीक है, पेपर लीक एक ही मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि कट ऑफ इतना नीचे होता है, इतना नीचे होता है कि उसका जो पहले क्या था कि कम से कम मिनिमम मेरिट के हिसाब से डॉक्टर बनेगा, वो तो मजाक हो गया। क्योंकि आपने देखा -40 परसेंटाइल तक भी, -40, -0 परसेंटाइल के नीचे भी चला गया था, -40 नंबर, या 7 नंबर में भी लोगों को 0 नंबर। तो मतलब ये नीट एक प्रकार से ये था। और अभी ऐसा था कि ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नीट का कोई वैल्यू था, क्योंकि 50%, अभी तो प्राइवेट कॉलेज के सीट बढ़ रहे हैं, 50% सीट गवर्नमेंट के होते थे, कम से कम जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होता था उसको मेरिट के हिसाब से कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अफोर्डेबल ही मिलता था। पर अभी एक समाचार आया है जो कि दैनिक भास्कर में आया था, उसको डॉक प्लेक्सस जो कि एक रेप्यूटेड डॉक्टर्स का साइट है, उसमें आया है कि कई स्टेट्स में जैसे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सीट्स बिक रहे हैं बाई एजेंट्स। कुछ इनके जो जर्नलिस्ट है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने डमी 4 लोगों ने जांच किया ऐसे करके, एजेंट, उन्होंने अपना डमी पोस्ट किया कि हमको सीट चाहिए, और उन्होंने बताया कि 18 लाख, ये लाख करोड़ रुपए दे के आप सीट बुक कर सकते हैं। नीट की फिक्र मत कीजिए, नीट के नंबर कम हो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? एनआरआई कुछ कोटा होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उसका हम स्पॉन्सरशिप पैसे से अरेंज कर देंगे। नीट के नंबर कम है तो क्या हो गया, डोमिसाइल का हम अरेंज कर देंगे, कागज। वेस्ट बंगाल में आपका मदर 10 साल से हम कागज बना देंगे, इतने लाख रुपए देने हैं या इतने देने हैं। बताइए, यहाँ एसआईआर के लिए डोमिसाइल नहीं हो रहा है, एसआईआर नहीं हो रहा है, यहाँ एमबीबीएस के लिए वो डोमिसाइल बता देंगे।
यहाँ तो 2 दिन पहले आया था कोई पुराना एम्बेसडर हमारा इंडिया, उसको नहीं मिल रहा है SIR, कोई नवदीप सूरी या पूरी कुछ था। और यहाँ पे वो एजेंट लोग हैं MBBS के लिए, सब आपका एडजस्ट कर देंगे। तो ये बहुत दुख वाली बात है कि MBBS सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज तो फिर बचा ही नहीं है कुछ मेरिटोरियस के लिए। कहाँ जाएगा वो, इतना कोचिंग में, इतना ये प्राइवेट कॉलेज वाले का फीस नहीं अफोर्ड कर पाता, तो वो नीट के कम नीट वाले को प्राइवेट 50% सीट्स उनको मिल जाते हैं उससे ज़्यादा। गवर्नमेंट कॉलेज में जो एक उम्मीद रहता है, एक तो पेपर लीक एक हो गया, अभी पता चला कि नहीं, उसके और भी कई पिछले दरवाजे हैं, खिड़की दरवाजे से पीछे से आ जाते लोग, नकली डॉक्यूमेंट्स बना के, NRI कोटा और डोमिसाइल कोटा। वेस्ट बंगाल में कितने सारे सीट्स है गैर, उसके हम बताएंगे आपको स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बड़ा फिक्र वाला न्यूज़ है। उसके बाद अगला मुद्दा यह है कि अभी हम तो मेडिकल का तो ठीक है, डाइल्यूशन हो रहा है देख रहे हैं आप। बाकी हेल्थ सर्विसेज जो दूसरे हेल्थ वर्कर्स है, फूड इंस्पेक्टर्स है, अभी हमारे यहाँ कितना आशा लेके रोग है कि देखिए फूड कमिश्नर है महाराष्ट्र के, वो तुकाराम मुंडे, उन्होंने बिल्कुल सेफ फूड वगैरह। अब वो बहुत अच्छे जनरल होंगे, पर उनके अगर सोल्जर्स ही कमजोर है, जो कि फूड इंस्पेक्टर्स जिसको कहते हैं, FDA के जो फील्ड वर्कर्स होते हैं, फूड ऑफिसर्स, फूड स्टैंडर्ड ऑफिसर्स, उसके लिए एग्जाम होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका पेपर भी लीक हो गया, ये भी आया है, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। वो भी बहुत अजीब कहानी है कि कोई आदमी ने पेपर, लीक पेपर कराया, खरीदा, जो भी किया, लीक पेपर हासिल किया, अपने गर्लफ्रेंड को दे दिया। गर्लफ्रेंड पास हो गई, सेलेक्ट हो गई महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में, फॉर FDA, फूड एंड ड्रग एंड फूड इंस्पेक्टर। उसके बाद उन दोनों का रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया। तो वो उसको उसने जाके कंप्लेन कर दिया अथॉरिटीज को, ये तो पेपर लीक हो गया था। बताइए, मान लीजिए अगर ब्रेकअप नहीं होता तो ये चल रहा है इसका मतलब। तो ये मतलब कितना हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है, लीक ही लीक, लीक ही लीक। तो ये तो नीट वगैरह हाई प्रोफाइल एग्जाम है MBBS में, और उसका भी अभी मजाक हो गया है, उसका भी फर्जी डॉक्यूमेंट से लोगों को सीट मिल रहा है लाखों करोड़ों देके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो ये एक उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम मेरिट वाले बेचारे बच्चे जो हार्ड वर्किंग हैं, तो उसमें भी सीट्स ब्लॉक हो रहे हैं ऐसे, पेपर लीक। और जो दूसरे फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह, मतलब इसमें सभी एग्जाम में अभी सवाल उठता है, अगर ब्रेकअप नहीं होता तो शायद पता भी नहीं चलता पेपर लीक। तो ये एक है। और एक आखिरी समाचार है कि हमारे यहाँ क्या है कि अभी जो अप्रोच है, फार्माकोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर ऑल, तो अभी जैसे कई बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, इंक्लूडिंग HPV वायरस, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ये रिस्क फैक्टर, उसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स है। इसके अलावा हमको मालूम है कि HIV एड्स भी बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, और फिर नीडल एक्सचेंज, ये एक्सचेंज वो सब है। तो जब तक अभी तक कोई उम्मीद नहीं था, कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई नहीं, तो ये था कि भाई उनको सेफ बिहेवियर, सेफ ये हम सिखाएंगे उनको, बच्चों को, फैमिली लाइफ है उनको अच्छा। तो उसमें क्या है कि जितने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बॉडी फ्लूइड से, सबको हम कंट्रोल इकट्ठे कर लेंगे। पर अगर हम दवाई वैक्सीन से देंगे तो एक एक करके कई होते हैं अभी मंकी पॉक्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड आ रहा है, जिसको कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। और भी जो है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो अभी सब चीज़ का एक एक वैक्सीन है। तो इसको अभी क्या है कि अभी जैसे HPV वैक्सीन के ऊपर ट्रायल किया था। अब आपको मालूम है 2009 2010 को कुछ दुर्घटना हो गए थे, 7 लड़कियां ट्रायल के दौरान उनका देहांत हो गया था। और हालांकि वो बोले कि नहीं नहीं, इससे ट्रायल से रिलेटेड नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता, पर यंग 4 7 लड़कियों को अलग अलग कॉज दे दिए थे। गरीब बच्चे थे, ट्राइबल थे, हॉस्टल में रह रहे थे। उसके ऊपर 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी ने दोषी पाया था। अभी पिछले साल HPV वैक्सीन को रोल आउट कर दिया। तो जो भी मतलब इंस्टेड ऑफ सीइंग बिहेवियर,
ट्रायल, वो भूल गए ट्रायल में ये हुआ था। जो भी है चलो ठीक है, वो एक ही हो गया। अभी जो है, अभी कल का 2 दिन पहले का समाचार है, फार्मा बीज में कोई लेकानोमोपिर है, कोई दवाई है, एचआईवी के लिए है, एचआईवी के लिए प्रिवेंशन के लिए, प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस, मतलब भाई देखिए, ट्रीटमेंट के लिए तो ठीक है एंटीवायरल, पर जिसको एचआईवी नहीं हुआ वो पहले से दवाई ले, इंजेक्शन, जिससे कि उसको एचआईवी ना हो। मतलब, और वो किसके लिए, क्या, एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स, माने जेन जी, यंग बच्चे के लिए भी वो रिकमेंड कर दिया है। और वो अभी जेनरिक ड्रग बन रहे हैं, इंडिया में जेनरिक बनेंगे, और उसका जो सीडीएस को है, उसका स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी ने उसको क्लियर कर दिया है, विदाउट क्लिनिकल ट्रायल एंड बायो इक्विवेलेंट स्टडीज जो जेनरिक बनाएंगे, क्योंकि पेटेंट चला गया होगा, तो वो मतलब एसपीवी में ट्रायल किया था तो दुर्घटना, तो साल इस बार ट्रायल ही नहीं करो, ऐसे ही कर दो कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एडवर्स इवेंट्स की बांसुरी बजेगी ही नहीं। तो ये हमको थोड़ा यूएचओ की तरफ से ये है कि कम से कम ट्रायल करना चाहिए। जेनरिक का क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, बायो इक्विवेलेंस ट्रायल। और हमारे को दूसरा क्या होता है, जो एक मैसेज जाता है लोगों को कि यार चलो दवाई तो है, अभी हम बिहेवियर चेंज की ज़रूरत नहीं है, सेफ बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, सेक्सुअल लॉयल्टी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये सेक्सुअल रिलेशंस खाली सेक्सुअल रिलेशंस ही नहीं है, इसके साथ कई चीज़ें एसोसिएटेड होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, लॉयल्टी होता है। हम इसको कोई प्रीचिंग नहीं करना चाहते, हम कोई गया, हम ऐसा हम कह रहे हैं कि हमको देखना है कि सोशल फैक्टर्स भी होते हैं इसके साथ, सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ। बेशक आप दवाई बनाइए, बेशक वैक्सीन बनाइए, प्रिवेंशन अगेंस्ट, पर इसको आप इतना जल्दी नहीं है, यूथ को बताएं, जेन जी को बताएं कि भैया सेक्सुअल बिहेवियर नंबर वन प्रिटेक्शन, सेफ सेक्सुअल बिहेवियर, कंडोम यूज करें या एब्सटिनेंस या जो भी है आपका, वैल्यू सिस्टम के ऊपर हम जजमेंट नहीं करेंगे। पर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है फिर इनको, क्योंकि हर वैक्सीन को समझते हैं कि ये तो जादू की छड़ी है, इससे हमको, अब देखा कोविड वैक्सीन में ही कितने वैक्सीन फेलियर्स हुए हैं, एडवर्स इवेंट्स अलग, वो उस पर भी हम, पर हम ये कह रहे हैं कि हम अभी जो हमारा प्रायोरिटीज है, वो हमारा फार्माकोलॉजी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और इससे क्या है, यंग पीपल, एडल्ट्स और यंग पीपल को मैसेज मिलेगा कि यार ठीक है, अभी हमारा सब सोल्यूशन हो जाएगा, हमको बिहेवियर चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक लाइफस्टाइल है, सेक्सुअल लाइफस्टाइल भी हम केयरलेसली करेंगे, फास्ट फूड से तो हमारा ईटिंग लाइफस्टाइल तो हो ही गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ईटिंग लाइफस्टाइल, सेक्सुअल लाइफस्टाइल, हर चीज़ में आपका प्रमोशन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स हो गया है। तो हालांकि होने चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कई बार जरूरत पड़ता है, पर इट कैन बी ऑन, ये तो हम थोड़ा सा ये बताते हैं जो हमारे सोर्सेज है, जिसमें कि हमने इससे बनाए हैं। तो ये सोर्सेज हम बता रहे हैं आपको। ये पहला तो ये है कि ये बेंगलुरु में स्टेट गवर्नमेंट मीटिंग करेंगे, और 4,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, और 2,000 बेंगलोर में ही हो गए। अरे करोड़ों का पॉपुलेशन है, बेंगलोर का पॉपुलेशन एक का दो है, अभी टेस्ट करोगे तो 20,000 भी मिल जाएंगे। तो ये नंबर का कोई मीनिंग नहीं है। डेथ वगैरह अभी तक कोई ज़्यादा एक्सेस डेथ नहीं आया, उसके ऊपर हमको ध्यान देना। और ये गुड़गांव में भी, हरियाणा में भी 100% पेशेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, जो लोग सीरियस रेस्पिरेटरी है, ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल होता है। और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को कर रहा है 5%, पर इसको आम जनता को इसके ऊपर घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया इसको पैनिक कर देता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर का, उन्होंने कहा कि 90, अभी H1N1 ज़्यादातर वही आ रहे हैं, पर इसमें फिकर की बात नहीं है, सीवियर केसेस हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, और कोई ऐसा फिकर करने की बात नहीं है। 25 अगस्त का न्यूज़ है। और इसीलिए मैं कह रहा था, ये रेमडेसिविर को हमको भूलना नहीं चाहिए, वेरी वेरी बैड लुक ऑन रेमडेसिविर, द फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड ड्रग। ये भी इमरजेंसी में निकाला था कोविड के दौरान, ऐसे ही टामी फ्लू निकाला था। तो ये टामी फ्लू का मैं कह रहा था, टामी फ्लू का ये स्टडी आया है, पिछले महीने छपा है प्री प्रिंट में, 27 जुलाई। इसमें रैंडमाइज ट्रायल किया है, तो इन्होंने पूरा 90 दिन तक फॉलो अप किया है बैकग्राउंड, तो टेमीफ्लू ऑसिल्टामिविर, और ये रिजल्ट ये आया है, ट्रीटमेंट विथ टेमीफ्लू जो है, ट्रेड नेम ऑसिल्टामिविर,
इनफेक्टिव है, कोई फायदा नहीं किया है, और 90 दिन का मृत्यु दर बढ़ा दिया जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसके पीछे ना भागे, इसके पीछे और जांच होना चाहिए, और अगर यूज करना है कोई डॉक्टर के एक्सपर्ट सुपरविजन में कीजिए। और ये जैसे एमबीबीएस का एडमिशन फ्रॉड चल रहा है, 18 लाख दे दीजिए, नीट रैंक से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में चल रहे हैं गवर्नमेंट सीट फ्रॉड। ये अंडर कवर एजेंट उन्होंने पता किया, एजेंट से मिले, और कॉलेज भी के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें इन्वॉल्व है। एजेंट्स ने टू अरेंज फेक डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स, और एनआरआई स्पॉन्सरशिप भी दे देंगे, इसमें कुछ कोटा रहता होगा। 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, एक एजेंट है बोलता मेरे पास 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में, उसका मेरे पास कांटेक्ट है। 18 लाख दीजिए, रैंक का फिगर नहीं कीजिए, नीट में रैंक क्या है। द एजेंट ऑल्सो क्लेम दैट सीट्स वर बुक्ड इन एडवांस बाई पेइंग 4 to 5 करोड़ कॉलेज को देके, एडवांस करके। एजेंट वन allegedly ऑफर्ड एडमिशन थ्रू वेस्ट बंगाल डोमिसाइल, कैंडिडेट्स को चूज फ्रॉम, चॉइस भी दे रहे हैं 11 कॉलेज का। बताइए ये क्या तमाशा चल रहा है। देखिए बंगाल का 10 साल का दे देगा, और राजस्थान का भी एनआरआई कोटा ऑप्शन ऑफर्ड फॉर 1.5 करोड़ दो, एनआरआई कोटा में दिला देगा आपको सीट। 18 लाख दीजिए, फिर 1 लाख हर साल दीजिए, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो डॉक्यूमेंट्स का, मदर का डॉक्यूमेंट कर दिया। और भी देखिए, पटना, दूसरा एजेंट पटना में था, उसने बोला कि हमको कनेक्शन है गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल राजस्थान, इंडिया नेपाल एंड रसिया भी वो। तो, तो बोला कि 430 नंबर में भी एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान, एनआरआई कोटा। 10 लाख दीजिए, और 5 लाख फॉर प्रिपेयरिंग द पेपर्स, नकली कागजात बनाने के लिए 5 लाख आपको एनआरआई कोटा में देगा। तो ये हालत है। और ये फिर मैं जो कह रहा था, फूड इंस्पेक्टर के भी मतलब पेपर लीक हो गए, और वो गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो वो तो ब्रेकअप हो गया। तो देखिए अब ना, जहाँ हाथ डालो वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी कितने मुद्दे हमारे लिए फिक्र वाले हैं, हमारे डॉक्टर्स के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, फूड इंस्पेक्टर्स। और ये हम अभी आ रहे हैं, जो हमने अभी जो एंटी एचआईवी ड्रग को क्लियर कर दिया बिगर क्लिनिकल ट्रायल और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज से। तो ये तो हम बता रहे, याद दिला रहे कि एचपीवी वैक्सीन का ऐसे ट्रायल में के दौरान ऐसे कुछ हादसे हो गए थे। 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी ने दोषी पाया था आईसीएमआर को, गेट्स फाउंडेशन को। तो इस बार ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है फार्मा बीज का स्पेशल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने वेव कर दिया, माफ कर दिया, कि बी मतलब बायो इक्विवेलेंस और सीटी मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं है। जेनरिक लीना का पावीर, तो एचआईवी प्रिवेंशन इन इंडिया। ठीक है, एचआईवी का बर्डन कम होगा, पर हमारा ये है कि क्या प्रिवेंशन में ड्रग को हम पहले रखेंगे, और वो ड्रग जिसका कि हम क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए भी तैयार नहीं है, बायोइक्विवेलेंस स्टडी भी करने की तैयार। ये सवाल है, मतलब इसमें सोचने वाली बात है, इसके ऊपर विवाद होना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए ये ट्रायल, ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया है एड्स अभी अचानक की, इतना जल्दी इमरजेंसी यूज आप क्लियर कर रहे हो। तो आज इतना ही था हमारे को। आप लोगों को कुछ अगर योगदान करना आप कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो आज हमको इतना ही था हमारे न्यूज़ में आज। तो आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। तो आप अगर फीडबैक देंगे आज के न्यूज़ में, तो हम उसके ऊपर और कुछ रिसर्च करके और कुछ अपडेट आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद आज के लिए।